जय हिंद साथियों। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है नए वीडियो में। इस वीडियो में हम राजस्थान राज्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो उससे पहले हम कुछ पॉइंट टू पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। ये भी बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, जो आपका ये भी राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आप देखेंगे कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इसकी सीमा आप देखेंगे पाकिस्तान से लगती है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगर कभी कभी पूछ देता है कि राजस्थान के किन जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो इन्हीं 4 जिलों की सीमा आप देखेंगे पाकिस्तान से लगती है। उसके बाद पहले पॉइंट में देखेंगे हनुमानगढ़ के बारे में अगर पूछे तो आप देखेंगे कलिंगबंगा यही था। यहाँ जूता हुआ खेत का प्रमाण आप देखेंगे पुरातत्व काल में यहाँ पे मिला है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बीकानेर से अगर बने तो आप देखेंगे कि जूनागढ़ का किला आप देखेंगे बीकानेर में है और इसे राजा जय सिंह ने आपका बनवाया था। उसके बाद जैसलमेर देखेंगे, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला की अगर बात करें तो ये आपका जैसलमेर है और इसका अधिकतर भाग आप देखेंगे थार मरुस्थल में पड़ता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चौथे पॉइंट में देखेंगे पोखरण 18 मई 1944 को स्क्रीनिंग हो गया है। यहाँ पे आप स्माइलिंग बना लीजिएगा। स्माइलिंग बुद्धा जो परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को। उसके बाद आप देखेंगे 11 और 13 मई 1998 को शक्ति 98 नामक परमाणु परीक्षण, ये दोनों परीक्षण आप देखेंगे पोखरण में हुए थे, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद बाड़मेर देखेंगे जो आपके ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे कि राजस्थान में सबसे सर्वाधिक ऊँट आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके बाड़मेर में पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आइए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और माउंट आबू आप देखेंगे दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आपका, इसे बिमल शाह ने आप देखेंगे 1021 ईस्वी में बनवाया था, तो ये आपका माउंट आबू में स्थित है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उदयपुर से अगर प्रश्न पूछे तो आप देखेंगे पिछोरा जो झील और फतेह सागर झील, ये दोनों आपके उदयपुर में स्थित हैं। उसके बाद आप देखेंगे चित्तौड़गढ़, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के लिए किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ अभियान कब किया था, तो ये आपका 1303 में किया था। उसके बाद आप देखेंगे कोटा के बारे में। यहाँ 3 प्रकार से बिजली बनती है। यहाँ चंबल नदी के तट पर स्थित है। अगर पूछे कि आपका कोटा किस नदी के तट पे है, तो चंबल नदी के तट पे स्थित है और आप देखेंगे तीनों प्रकार से वहाँ पे आपकी बिजली बनती है, इसके लिए भी वो प्रसिद्ध है। उसके बाद नागौर में देखेंगे, यहाँ 9 संसदीय क्षेत्र को छूता है। जो आपका नागौर जिला है ये 9 संसदीय क्षेत्र को छूता है। यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार आपका पंचायती राज लागू हुआ था, यानी पहली बार आपके पंचायत के वहाँ पे चुनाव हुए थे। कभी कभी आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि पहली बार पंचायत के चुनाव कहाँ हुए थे, तो राजस्थान के नागौर जिले में आपके हुए थे, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे मकराना, ताजमहल का संगमरमर यही से आया था। आप देखेंगे मकराना से ही आपके अनेक प्रकार के संगमरमर आपके पत्थर निकलते हैं। वहीं से जो आपका राम मंदिर अयोध्या के आप देखेंगे जितने भी शिलालेख है, जितने मंदिर बना है, वहाँ के सारे पत्थर आपके मकराना से आए हुए हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगले पॉइंट में देखेंगे आमेर, राजा भारमल और जोधाबाई का निवास स्थान आप देखेंगे आमेर था। उसके बाद जयपुर में आप देखेंगे, जयपुर आपकी राजस्थान की राजधानी है। उसके बाद पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर इसे कहा जाता है। उसके बाद अजमेर में आप देखेंगे चिश्ती संप्रदाय के संपादक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थान आपका अजमेर ही था। उसके बाद पुष्कर के बारे में देखिए, विश्व का एक स्थान जहां ब्रह्मा जी की मूर्ति है, यह पुष्कर मेला आपका लगता है, इसीलिए आप देखेंगे पुष्कर प्रसिद्ध है, क्योंकि वहीं पे आप देखेंगे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। उसके बाद जोधपुर के बारे में देखेंगे, वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा सुखोई जहाज यहाँ पे आपको रखी जाती है। जो वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा है ये आपका जोधपुर में है, जहाँ पे आपकी सुखोई जहाज वहीं पे रहती है। तो ये आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब आइए प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो आप देखेंगे कि ये आपके ऑप्शन राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दिया है। तो इसमें आप देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान हो जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही होगा। उसके बाद आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस राज्य में है। व्यर्थ भूमि, यूजलेस भूमि आपका किस राज्य में है आपको बताना है। आपके ऑप्शन देखेंगे राजस्थान, महाराष्ट्र,
उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सबसे व्यर्थ भूमि भी आप देखेंगे मरुस्थल होने के कारण सबसे व्यर्थ भूमि भी आपका राजस्थान में ही पाया जाता है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे में देखेंगे, आपसे पूछा है राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल है। राजस्थान के पश्चिम में आपको बताना है कि राजस्थान के पश्चिम में आपका कौन सा मरुस्थल है। तो आप देखेंगे कि ये आपका थार मरुस्थल आपका पश्चिम में स्थित है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे में देखेंगे, आपसे पूछा कि सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन है। आपको ये बताना है कि किस मरुस्थल में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका दिया हुआ है ऑप्शन में, पहला दिया है आपका थार, चोलिस्तान, उसके बाद गोभी, उसके बाद विक्टोरिया। तो सबसे आबादी वाला मरुस्थल की बात करें तो आप देखेंगे ये आपका थार मरुस्थल ही है जो आपका राजस्थान में स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो पांचवें में देखेंगे, आपसे पूछा है विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही आपको बताया कि विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपकी स्वेज नहर हो जाती है। विश्व की अगर बात करें, जहाँ पे विश्व की बात करें वहाँ पे स्वेज नहर हो जाती है। अगर वही भारत की पूछे कि सबसे बड़ी सिंचाई नहर, तो वहाँ पे आपकी इंदिरा गांधी नहर हो जाती है। इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। अगर पूछे कि विश्व की सबसे लंबी सिंचाई की नहर, तो आपकी स्वेज नहर, और भारत की पूछे तो वहाँ पे आपकी इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। उसके बाद अगले छठे प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप देखेंगे गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये चारों जिले आप देखेंगे आपके पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, तो इसमें आपका सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न को देखते हैं। तो देखेंगे कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत अरावली किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है विश्व की जो सबसे पुरानी पर्वत अरावली श्रृंखला है ये आपका किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो राजस्थान के पूर्व में, राजस्थान के पश्चिम में, राजस्थान के मध्य में, आपके राजस्थान के दक्षिण में। तो अरावली पर्वत श्रृंखला ये तो आपको पता है कि ये आपका राजस्थान में पड़ता है, तो राजस्थान के किस दिशा में पड़ता है आपको बताना है। तो आप देखेंगे अरावली जो श्रृंखला है ये आपके राजस्थान के पूर्व दिशा में पड़ता है, तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। आठवें प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा सिंधु सभ्यता का कलिंगबंगा स्थल जहाँ चूड़ी, जोते हुए खेत तथा हल मिला है किस राज्य में ये आपका स्थित है। आपको इसके बारे में बताना है ये किस राज्य में स्थित है आपका। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप देखेंगे कि चूड़ी और जोते हुए खेत के अवशेष आप देखेंगे ये आपके मिले हैं जो सिंधु सभ्यता के कलिंगबंगा। तो कलिंगबंगा आपका राजस्थान में ही पड़ता है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, 9वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें आप देखेंगे 18 मई 1974 को भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। आपको यहाँ पे पहले जो परमाणु परीक्षण आप देखेंगे 18 मई 1974 को हुआ था, तो उसका कोड नाम यहाँ पे आपको बताना है कि उसका कोड नाम क्या था यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं शक्ति 98, स्माइलिंग बुद्धा, ब्लैक टारनेडो, उसके बाद ब्लू स्टार। तो स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वें प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है 11 मई और 13 मई 1998 को भारत के परमाणु परीक्षण, आप देखेंगे 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड नेम आपको बताना है, तो उसका कोड नेम यहाँ पे आपका क्या था। तो आप देखेंगे कि शक्ति 98 था, 98 वाले का, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, 11वें प्रश्न को देखेंगे। पोखरण परीक्षण स्थल किस राज्य में स्थित है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये आपका राजस्थान में स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप देखेंगे देखने में ये प्रश्न नॉर्मल लगते हैं और यही आपके प्रश्न कंफ्यूजन में गलती हो जाते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। इसी में आपका पोखरण आपका राजस्थान में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न को देखते हैं। तो चांदीपुर परीक्षण स्थल किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है चांदीपुर के बारे में। तो ये आप देखेंगे आपके ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो चांदीपुर जो आपका परीक्षण स्थल है ये आपका उड़ीसा में स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे ही आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कलाम द्वीप परीक्षण स्थल आपका किस राज्य में स्थित है, कलाम द्वीप के बारे में बताना है को आपका किस राज्य में स्थित है कलाम द्वीप आपका परीक्षण स्थल, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है।
तो आप देखेंगे कि ये राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो ये भी आपका उड़ीसा में स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। चित्रदुर्ग परीक्षण स्थल किस राज्य में है? चित्रदुर्ग परीक्षण स्थल किस राज्य में है, आपको ये बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो आप देखेंगे कि आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे 15वें में। सबसे खारा झील सांभर कहाँ स्थित है? यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछ लिया सांभर झील आपका कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है देखेंगे राजस्थान, उसके बाद आपका उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आपका बताना है सांभर झील कहाँ स्थित है। तो ये आपका राजस्थान का ये झील है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न में देखेंगे राजस्थान के किस स्थान पर 3 प्रकार से बिजली बनती है, ये आपको बताना है। तो आपको ये पता है कोटा में बनती है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, कोटा वाला। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि 2 अक्टूबर 1959 को पहले पंचायती राज्य कहाँ से आरंभ हुए, आपको बताना है। ये प्रश्न आप देखेंगे आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो नागौर आपके राजस्थान का एक जिला है, वहीं से हुआ, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक संगमरमर आपके कहाँ होते हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं कोटा, अजमेर, नागौर, मकराना। तो ये मकराना में होते हैं। मकराना के संगमरमर आपके देखेंगे काफ़ी फेमस होते हैं, तो ये आपका मकराना में होता है। उसके बाद अगले प्रश्न 19वीं की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह आपको बताना है कहाँ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कोटा में है, अजमेर में, नागौर में, मकराना में। आपको बताना है कि उनकी दरगाह जो है आपकी ये कहाँ है। तो ये अब देखेंगे ये भी आपका मकराना में है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अगले पिंक सिटी बताना है, ये आपको पता है जयपुर को कहा जाता है, इसमें आपका जयपुर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो झीलों का शहर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है कि झीलों का शहर जयपुर, अजमेर, श्रीनगर, उदयपुर। तो झीलों का शहर आप देखेंगे उदयपुर को कहा जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से रहे ये आपके महत्वपूर्ण राजस्थान से जुड़े हुए प्रश्न तथ्य। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप एक बार बिना किसी स्किप किए हुए देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि राजस्थान से प्रश्न यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।